धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्न करंडक श्रावकाचार्य में 4 शिक्षावतों का कथन चल रहा है। उन 4 शिक्षावतों में से प्रथम अनर्थ दंड, 4 शिक्षावतों में से प्रथम देशावकाश के व्रत, द्वितीय सामायिक व्रत देख चुके हैं। तृतीय व्रत यहाँ देखते हैं प्रोषदोपवास व्रत। प्रोषदोपवास व्रत क्या है, क्यों आवश्यक है, उसकी विधि क्या है, उसके लाभ क्या हैं, वर्तमान काल में उस प्रोषदोपवास व्रत की क्या उपयोगिता है, क्या ये प्रोषदोपवास व्रत जिस समय शास्त्र लिखा था उसमें जितना उपयोगी था क्या उतना ही उपयोगी आज भी है, या उससे ज़्यादा उपयोगी है, या उससे कम उपयोगी है, या इसकी कोई आवश्यकता ही न हो। देखते हैं। पहले समझें कि प्रोषदोपवास व्रत है क्या। पोषद कहिए तो एक आसन, आहार भी औषधि होती है। सात्विक आहार, प्रकृति के अनुकूल आहार, यथा योग्य आहार, जितना आवश्यक है आगम के अनुसार उतना आहार औषधि का काम करता है। वह आहार ही संसार में सबसे बड़ी औषधि है। प्रकृष्ट औषधि तो वह आहार है। आहार के बिना समस्त औषधि व्यर्थ हैं। जो शरीर की संस्थिति आहार के माध्यम से हो सकती है, औषधि के माध्यम से नहीं। आहार को औषधि बनाओ, औषधि को आहार मत बनाओ। जो व्यक्ति आहार को औषधि के रूप में लेते हैं उन व्यक्तियों को औषधि लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु जो व्यक्ति औषधियों को भी आहार बना करके लेते हैं वे जीवन में फिर आहार ले नहीं पाते, उनका आहार छूट ही जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा प्रोषद और उपवास। प्रोषद का अर्थ एकासन, एकासन ही अपने आप में वह औषधि रूप है। अब उसके मध्य में एक उपवास भी जरूरी है। 2 एकासन के बीच में एक उपवास हो तो फिर वह प्रोषदोपवास कहलाता है। 18 प्रहर का, 16 प्रहर का, कितने प्रहर का? 16 प्रहर का। 4 प्रहर दिन की, 4 प्रहर रात्रि की, 8 प्रहर हुए। 4 प्रहर पूर्व रात्रि के, 12 प्रहर हुए। 2 प्रहर जिस दिन उपवास किया था उस दिन के, और 2 प्रहर जिस दिन पारणा किया उस दिन के। इस तरह 16 प्रहर। ये 16 प्रहर का जो उपवास होता है प्रोषदोपवास कहलाता है। महानुभाव, उपवास का आशय होता है धर्म के समीप में, आत्मा के समीप में, संयम के समीप में अपनी शुद्ध दशा स्वभाव प्रकृति के समीप में वास करना। साधक व साधकाओं के लिए महावती बनने के लिए प्रेरणादायी है। महावती प्रतिदिन एकासन करते हैं। अवसर आने पर पर्व के दिनों में या जब कभी भी इच्छा हुई तब भी उपवास कर लेते हैं। तो महावतियों का उपवास 16 प्रहर का उपवास ही होता है। कोई कहेगा
कि कई बार तो महावृत्ति प्रातःकाल 9 बजे ही आहार कर लेते हैं, या 8 बजे आहार कर लिया, फिर प्रातःकाल के 2 प्रहर कहाँ से निकले पारना के दिन में? पारना के दिन में 2 प्रहर नहीं निकले, 1 प्रहर तो निकल गया। तो जब धारणा की थी उसने के 3 प्रहर लगा लो, बात तो एक बराबर है। जो कि तो प्रहर तो 16 ही हुए। आचार्य समंतवत स्वामी इस प्रोत्सवास को कुछ विशिष्ट दिनों में कह रहे हैं। जो दिन अपने आप में विशेषता को लिए हुए हैं, उन दिनों में उपवास करने का महत्व अलग होता है। लोक व्यवहार में पर्व और त्यौहार के दिन होते हैं, उन पर्व और त्यौहार के दिनों में स्वतः ही घर का, मोहल्ले का, पड़ोस का, समाज का, नगर का, जनपद, प्रांत और देश का पूरा वातावरण ही बदल जाता है, उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही आध्यात्मिक व्रत भी होते हैं, पर्व होते हैं। उन दिनों आध्यात्मिक प्रेमी का अंतरंग का परिवेश बदलने लगता है, अंतरंग का परिणाम बदलने लगता है। इसलिए हर कार्य हर समय नहीं किया जा सकता। प्रत्येक कार्य के लिए स्थान और समय समुचित होना चाहिए। उचित स्थान पर और उचित समय पर किया गया कार्य उचित फल को देने वाला होता है। अनुचित स्थान पर अनुचित समय में किया गया कार्य उचित फल को तो देता ही नहीं, वह प्रयोजन को सिद्ध तो नहीं करता, वह परिश्रम भी व्यर्थ में चला जाता है। कई बार तो वह परिश्रम अनर्थकारी भी हो जाता है। कोई किसान पहाड़ के ऊपर खेती करे पत्थरों के बीच में, तो जितना बीज डाला है वह भी वापस न लौटेगा। सिंचाई करे पत्थरों में तो क्या होता है फसल में, या और भी खाद आदि डाली तो कोई लाभ नहीं। या बीज भी बोया तो तब बोया जब फसल काटने का समय आ गया, तो वह बीज बोया हुआ समुचित फल को देने में समर्थ न हो सकेगा, असमर्थ ही रहेगा। इसलिए आचार्य महोदय पर्व की महिमा बताते हुए कह रहे हैं, परवर्ण्यष्टम्यां च परमण्यष्टम्यां च ज्ञातव्यः पोषदोपवासोः चतुरव्यहार्याणां प्रत्याख्यानोपदेक्षामि। पर्वण्यम याष्टाम्यां च। पर्वणि, पर्वणि मीन्स चतुर्दशी, सप्तमी का वचन। पर्वणि चतुर्दशी में, अष्टम्याम च अष्टमी में। जैन दर्शन के अनुसार अष्टमी चतुर्दशी दोनों पर्व कहे जाते हैं। इन पर्व के दिनों में जब विशेष साधना की जाती है तो विशेष साधना विशेष विशुद्धि को देने वाली होती है। पर्वण्य अष्टमी आपसे ज्ञातव्य पोषदवासस्थ, जानना चाहिए पोषदोपवास कैसा? चतुर्व्यवहार्याणाम, चतुः 4 प्रकार का, अवहार्याणाम, चतुः अव्यवहार्याणाम। अव्यवहार्याणाम मीन्स आहार। आहार शब्द के भी अनेक पर्यायवाची नाम वैसे होते हैं। आहार कहो, अव्यवहार कहो, या निगर कहो, श्रवण कहो, कई शब्द हैं। भोजन, अति इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। लेप, जानघ, ये सब आहार के पर्यायवाची नाम शब्दकोश में दिए। जो व्यक्ति इस अव्यवहार चतुः 4 प्रकार के अव्यवहार का, या निदर्शः, या नियादः, या 4 प्रकार का भोजन, कौन सा? खाद्य, स्वाद्य,
लीह और पेय। खाद्य माने खाने के योग्य, इसको खाया जाता है पर्याप्त मात्रा में, जो ठोस आहार कहलाता है, जिससे उदर की क्षुधा शांत होती है। स्वाद्य, जिसे ज़्यादा नहीं खाया जा सकता, केवल स्वाद के लिए लिया जाता है। लेह्य, जो चाटने के योग्य होता है, लेह्य। पेय, जो पीने के योग्य होता है। चारे को उदाहरण देखें। खाद्य, चाहे दाल है, रोटी है, सब्जी है, पूड़ी है, पराठा है, लड्डू, बर्फी आदि जो भी मिष्टान पकवान आदि हैं, वो खाद्य में ले सकते हैं। स्वाद्य में सौंफ है, इलायची है, या कोई व्यक्ति सुपारी आदि खाता है, पान खाता है, या मुख साफ करने के लिए कोई अजवाइन खाता है, तो ये स्वाद्य में लिए जा सकते हैं। लेह्य रबड़ी आदि है, या अन्य प्रकार उंगली आदि चाटने के जो पदार्थ हैं, लेह्य। पेय पानक, दुग्ध, छाछ, रस, पानी आदि पेय में आते हैं। एक बात ध्यान में रखना है, लेप और लेह में अंतर है। लेपा आहार 6 प्रकार के आहारों में दिया जाता है, वो लेपा आहार अलग है और लेह आहार अलग है। लेपा आहार एक इंद्रिय वृक्षों के होता है, जो जड़ों के माध्यम से जल अवशोषण करते हैं। तो अनजान व्यक्ति लेप और लेह को एक कर देता है, एक नहीं है। तो लेह माने चाटने योग्य, चटनी आदि है, तो लेह आहार होता है। इन चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया, और इसके साथ साथ कषाय विषय त्याग, विषय कषाय का भी त्याग। यदि विषय कषाय का त्याग किया है, फिर 4 प्रकार के आहार का त्याग किया है, तो प्रोषोदवास सार्थक है। विषय कषाय का 5 पाप का त्याग नहीं किया, केवल भोजन का त्याग किया है, तो प्रोषोदवास सार्थक नहीं है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं, पर्वणि अष्टम्याम च। पर्वणि मान चतुर्दशी पर्व का दिन है, और अष्टमी भी पर्व का दिन है। पर्वणि शब्द से चतुर्दशी को ग्रहण किया जाता है। तो चतुर्दशी के दिन और अष्टमी के दिन, प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को वह उपवास करे। पर्वणि अष्टमी आप से ज्ञातव्य जानना चाहिए। प्रोषदोवासस्तु, प्रोषदोवास तू, और क्या जानना चाहिए? चतुर अव्यवहाराणाम, ये 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। प्रत्याख्यानम, प्रत्याख्यान माने त्याग करना। सदिच्छावी, सदा इच्छावी। क्या अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास करें, नवमी और सप्तमी के दिन एकासन, अथवा त्रयोदशी पूर्णमासी अमावस्या के दिन एकासन करने पर ही प्रोषोदवास होगा। यदि कोई व्यक्ति पंचमी को करे, तो क्या वह फिर प्रोषोदवास नहीं कहलाएगा? एकादशी को करे तो क्या प्रोषोदवास नहीं कहलाएगा? तो आचार्य ने कहा सदा इच्छावी, अपनी इच्छा के अनुसार अन्य दिनों में भी प्रोषद व्रत आदि किया जा सकता है। अब आचार्य महोदय इस प्रोषोदवास व्रत के बारे में संकेत कर रहे हैं कि अष्टमी चौदस क्यों कहा। जैन दर्शन में एक बात स्पष्ट कही है कि जैन संप्रदाय के अनुयायी अष्टमी को मानते हैं अष्टमी चाष्ट कर्मग्नि, 8 प्रकार के कर्मों का नाश करने वाली अष्टमी है। और द्रव्य कर्म के 8 वेद होते हैं, जानावणी, दर्शनावणी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। ये 8 वेद होते हैं। इन 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए अष्टमी का व्रत करना प्रारंभ करो। जैन दर्शन में संसारी जीव के परिणाम 14 प्रकार के होते हैं, जिन 14 प्रकार के परिणामों का नाम स्थान कहते हैं। उन 14 स्थानों को ही 14 गुण स्थान कहते हैं। भगवान जितेंद्र देव ने कहा है कि चतुर्दशी के दिन, उस पर्व के दिन
जो पक्ष की उपांत तिथि है, उस उपांत तिथि में चंद्रमा वह अंत को प्राप्त होता है, चाहे कृष्ण पक्ष के अंत को या शुक्ल पक्ष के अंत को। उस उपांत के समय के एक दिन पहले और अंत समय तक, मध्याह्न काल तक, उस संधि काल में 4 प्रकार के आहार का त्याग करता है, तब निस्संदेह उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। और उस संधि काल में, जैसे आप संधि काल में चारों संध्या काल में भोजन तो नहीं करते, प्रातःकाल 6 बजे की संधि काल, मध्याह्न काल के 12 बजे की संधि काल, फिर शाम को 6 बजे का संधि काल और मध्यरात्रि 12 बजे संधि काल। इसी सवा घंटे पहले सवा घंटे बाद तक लगभग ये संधि काल है, 4 संध्याएँ। इन संधि कालों में कोई भी व्रती महाव्रती श्रावक आहार नहीं करना चाहेगा, क्योंकि संधि काल मिश्र काल है, इसमें आहार नहीं, प्रभु भक्ति वंदना स्तुति आदि करना ही उचित है। ऐसे ही उस पक्ष का भी संधि काल होता है। उस पक्ष के संधि काल में जहाँ चंद्र आदि ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं और चंद्रमा सभी ग्रहों का राजा है, उस समय संधि काल है। उस समय विषय व्रत पूर्वक अपने परिणामों को संभालना चाहिए, क्योंकि चंद्र के उदय से, चंद्र की कलाएँ घटने बढ़ने से समुद्र के जल पर भी प्रभाव पड़ता है, तो स्थल पर रहने वाले प्राणियों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए संधि काल में, मध्य काल में अवश्य ही अपने स्वास्थ्य की अनुकूलता के लिए पर्वों के दिनों में उपवास करना चाहिए। जो व्रती नहीं है, जिन्होंने उपवास व्रत नहीं लिया है, उन्हें भी करना चाहिए। ज्ञान का शीर्षण बढ़ता है, आरोग्य लाभ मिलता है और इसके साथ साथ पुण्य का विशेष आशा होता है, जिससे उसे सभी मनोरथों की पूर्ति होती है। तो आप सभी अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में, पर्व के दिनों में शक्ति अनुसार उपवास करें। हम आपके प्रति ऐसी भावना बातें हैं, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूजा आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।